डिबेट, कैसे करूंगी मैं डिबेट? प्लीज, ठीक है। को वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। अरे वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप गलत नैरेटिव बना रहे हैं। वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो कुरान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सर प्लीज 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 सर आके, सर देखिए सर, एक तरफा नहीं, ये सर ये उंगली दिखा के और ये बहुत ताव में आके सर मुझसे बात मत कीजिए, ताव मत दिखाइए सर, ताव मत दिखाइए सर। मैं एंकर हूं जिस चैनल में आप खड़े हैं। सर एक सेकंड मेरी बात सुनिए, मैं कह रही हूं उनको, सर मेरी बात तो सुनिए प्लीज, एक सेकंड सर, प्लीज 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 आप लोग नीचे कीजिए ना सर, मैं हाथ उठा रही हूँ, प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मत कीजिए ऐसा। सर उन्होंने कुरान का उदाहरण दिया था, अपमान कुरान का कोई नहीं करेगा, मैं स्टूडियो में खड़ी हुई हूँ। एक सेकंड, अब आप मुद्दे पर आइए, क्या बोलना चाह रहे हैं बोलिए योगी आदित्यनाथ के बयान पर। प्लीज आप लोग मत बोलिएगा। हमारा कहना यह है, योगी जी ने अपने धर्म की तालीम हासिल की होगी, जाहिर है तभी वो योगी है, तभी वो महाराज हैं। उमेश जी भी कहीं ना कहीं महाराज हैं, और महाराज हैं तो जाहिर है कि इन्होंने अपने धर्म की तालीम हासिल की होगी। ये हासिल करे तो अच्छा है। मुसलमान अगर कहीं उर्दू अरबी पढ़ लेता तो वो कटमुल्ला कैसे है? तो ये इस तरह के जुमले जब बोले जाएंगे तो ऐतराज तो होगा। रही बात ये कहना कि आतंकवादी मुसलमान बनता है, तो ये आपके यहाँ आतंक की परिभाषा अलग अलग है। बताइए महात्मा गांधी की हत्या करने वाला मुसलमान था? बताइए आप, दो प्राइम मिनिस्टर मारे गए इस देश में, क्या हमने कभी उनको आतंकवादी कहा? आप हमारे धर्म के हर शख्स को अगर आतंकवादी कहोगे, चेहरा देख करके आतंकवादी कहोगे, तो हमें ऐतराज होगा और हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि उर्दू जो है वो किसी मजहब की जबान नहीं है, किसी धर्म की जबान नहीं है। जैसा कि अभी संगीत जी बता रहे थे कि वो ये जबान जो है वो इस्लाम की जबान हो गई है आज़ादी के बाद। देखिए कोई जो लोग मराठी हैं वहाँ मराठा में इस्लाम की तालीम दी जाती है, तब क्या मराठा इस्लाम की जबान हो जाएगी? जो लोग बंगाली हैं वहाँ पर बंगाली जबान में इस्लाम की तालीम दी जाती है, क्या बंगाली जबान इस्लाम की तालीम इस्लाम की जबान हो जाएगी? आप इस तरह से बात ना करिए। जहाँ जिस भाषा के लोग रहते हैं उसी भाषा में मजहबों की धर्मों की तालीमें दी जाती है। इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि भाषा और जबान किसी मजहब की किसी धर्म की नहीं होती। मुद्दों पर का कोई मतलब नहीं। ये जुमले आपके लिए, ये जुमले आपके लिए, हमारे लिए ना। हाँ, जो जुमलों जैसी बुद्धि रखते हैं, आपके पास जो जुमलों जैसी बुद्धि रखते हैं मौलाना, उनके लिए है ये। आपने क्या चाचा संत है, भगवा डालकर बैठा है, त्रिपुंड लगा कर आया है, गले में रुद्राक्ष माला, कुछ भी कहोगे? अरे मेरी बात सुनो, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेकर चलने लगा है संत। ये 65 करोड़ सनातन दिखा दिया। ठीक है, आराम से नहीं है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड सर, आप लोग मेरी बात सुनिए। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में कितने हिंदू और मुसलमान हैं? मैं इधर, आप पूजनीय संत हैं, आप बताइए सारे के सारे जो 25 करोड़ मुसलमान हैं वो कहां जाएंगे? मैं बता, आप लोग ये जो बार बार हिंदू, और हम जिस संविधान को मानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान को मानते हैं ना हम लोग। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम जो मुस्लिम समस्या इस देश से खत्म हो गई है। मुस्लिम समस्या आज भी बरकरार है। असहिष्णुता यही है, ये सारे देश में सरतन से जुदा करे के नारे लगा करके सड़कों पर उतरता है। ठीक है, जब सरतन से जुदा के नारे लगते हैं तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? लेकिन उसके पहले नाम बदलने में क्या रखा है? आप लोगों को क्या आपत्ति है? जुदा के जो नारे हैं उस पर जब हमारे उलमा ने देखा कि ये जो सरतन से जुदा नारे लग रहे हैं, इनका दुरुपयोग हो रहा है, गलत हो रहा है, उलमा ने बाकायदा इस चीज के बाकायदा फतवा दिया, इसको रोका। और आज सरतन से जुदा नारे नहीं लगाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से जय श्री राम के नारे लगा करके कभी ट्रेनों में, कभी रास्ते में, कभी तन्हाई में लोगों को मार दिया जा रहा है। ये झूठ नहीं है, सामने है सबके। बताओ आप, अंतर नहीं है। राम हमारे अस्मिता के प्रति जय जयकार हम करेंगे, लेकिन तन सर से जुदा का क्या संबंध है भाई? अरे सुन ले संगीत रागी जी, अभी आप इस्लाम कर रहे थे बहुत, कभी आप हिटलर को भी बताइए ना। हम जो सब स्टालिन को भी बताइए ना। हम हिटलर को काहे बोले? आप मेरा नाम लिख करके मत बोलिए। लगता है दुनिया में रक्तपात, भारत को खून संगे हुए अमेरिका नाराज हो जाएगा। अमेरिका सेंट्रल एशिया को बर्बाद किया,
इस्लाम ने बर्बाद किया, इस देश में रक्तपात इस्लाम ने किया, इस्लाम के नाम पर रक्तपात किया। आप क्या काफिरगात बताते हो? कौन सा दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जहां इस्लाम शांति से रह रहा है? अरे एक कंट्री बताओ, मंगोलों को एक पढ़ लेना, कंट्री बताओ जहां इस्लाम शांति से जी रहा हो, ना जहां वो रहता है ना शांति से रहता है, जहां मेजॉरिटी लौट आते हैं। नाम में क्या रखा है सर? नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? ठीक है, नूर अहमद अजहरी जी, नाम में क्या रखा है? प्लीज सर अपनी अपनी बारी में, फिर ऐसे तो डिबेट क्या हो पाएगी? मैं कैसे डिबेट करवाऊंगी भाई? आप लोग लगातार ऐसा बोलेंगे तो दिल्ली जीते हो, लाहौर नहीं, मंदिर तोड़ते, लाहौर नाम में क्या रखा है उस पर डिबेट करें ना। अभी छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं हिंदू मुसलमान, नाम पर आ जाते हैं, नाम बदलने पर। तो देखिए इन लोग की बात हो जाए, फिर इन लोगों की बात हो जाए। लोग एक सेकेंड सर, हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं नाम बदलने की कवायद पर। प्लीज सर ऐसे नहीं हो सकता ना, आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे फिर कहेंगे कि यहाँ पर बोलने देते। संगीत रागी जी प्लीज, संगीत रागी जी प्लीज, ठीक है बोलिए ना। फिर आपकी सरकार है, हटवा दीजिए, आपकी सरकार है, हटवा लीजिए, कौन मना कर रहा है? अजहरी साहब जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास भी जाना है, अपनी अपनी बारी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू के सरकारों में जब इनकी सरकारें बनी, इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे। कहाँ है बताओ भाई? कोई देश पूछ ना ले, इसलिए इन्होंने धर्म में लोगों को उलझाया है। ये नाम फला नाम है, इसको बदल दो, फला नाम है बदल दो। ये सिर्फ मुसलमानों के नाम से अपने आप कहते हैं मुट्ठी भर मुसलमान है, अपने आप कहते हैं कि 20 करोड़ मुसलमान है और बाकी सब हिंदू है, और अपने आप ही 20 करोड़ या मुट्ठी भर मुसलमानों से बाकी हिंदुओं को डरा रहे हैं। लोग डरा के राजनीति कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। बोलिए अरे क्या ज्ञान है भाई साहब, क्या ज्ञान है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य।